नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अहंकार विनाश का कारण बन सकता है। तो हमें अपने अहंकार पर काबू पाना चाहिए। बहुत समय की बात है, किसी नगर में एक मूर्तिकार रहता था। वह अपनी मूर्तिकला से इतना प्रेम करता था कि उसने अपना सारा जीवन अपनी मूर्तिकला को समर्पित कर दिया था, जिसकी वजह से धीरे धीरे वह इसमें इतना निपुण हो गया था कि उसकी बनाई हुई मूर्तियाँ जीवंत प्रतीत होती थी और उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। गांव के सभी लोग उसकी प्रशंसा किया करते थे, उसकी मूर्तिकला की भी प्रशंसा किया करते थे। तो यह सब देखकर और अपनी प्रसिद्धि की वजह से मूर्तिकार अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार समझने लगा था। उसमें अभिमान और अहंकार भरने लगा था। तो कुछ समय बीतने के बाद जब मूर्तिकार का अंत समय निकट आया तो वह अपने प्राण बचाने के लिए कुछ उपाय सोचने लगा। वह यमदूत की नज़रों से छिपना चाहता था। तो उसे एक युक्ति सूझ भी गई। वह अपनी बेमिसाल मूर्तिकला का प्रदर्शन करते हुए 10 अपने जैसी ही मूर्तियों का निर्माण किया। वे सारी मूर्तियाँ मतलब इतनी हूबहू मूर्तिकार से मिलती थी कि उन दोनों में अंतर करना असंभव था। मूर्तिकार अब उन मूर्तियों के बीच ही छुप कर बैठ गया। जब यमदूत उसके प्राण हरने के लिए वहाँ आया तो 11 एक जैसी ही मूर्तियाँ देखकर वह अचंभित हो गया और सोचने लगा कि इसमें से मैं मूर्तिकार को कैसे खोजूँगा, और यदि मैं इन मूर्तियों को तोड़कर इसके अंदर से पता लगा भी लेता हूँ तो यह तो एक मूर्तिकार का या उसकी मूर्तिकला का अपमान ही होगा। यह सोचते हुए वह इसका तोड़ खोजने लगा। तो उसे ध्यान आया कि मूर्तिकार तो बहुत ही अहंकारी है। तो उसने उन मूर्तियों की तरफ देखते हुए कहा कि ये मूर्तियाँ कलात्मकता और सौंदर्य के मामले में तो अद्भुत है, लेकिन इसमें एक त्रुटि भी है। यदि वह मूर्तिकार यहाँ होता तो मैं उसे बताता कि इसमें क्या त्रुटि है। अब तक जो कुछ सुन रहा था तो मूर्तिकार का अहंकार जाग उठा और वह बाहर निकल कर बोला, त्रुटि? वह असंभव, वह भी मेरी मूर्तिकला में यह हो ही नहीं सकता है। उसकी आवाज़ सुनते ही और उसके बाहर निकलते ही यमदूत ने उसे पकड़ लिया और कहा कि मूर्तियाँ बोला नहीं करती, मूर्तियाँ बोला नहीं करती। यही त्रुटि है तुम में कि तुम अपने अहंकार को काबू नहीं कर सकते हो। और यमदूत उसे पकड़कर यमलोक लेकर चला गया। तो दोस्तों, हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार हमेशा ही विनाश का कारण होता है, इसलिए हमें इस पर काबू पाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करें, और इसने आपको प्रभावित किया है तो इसे शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों।